हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एनसीईआरटी क्लास 11th को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 1 to 11 के क्वेश्चंस देखे थे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फार्मूला पे जो है बन जाता है, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बन रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि आगे 12 नंबर से आप लोगों ने कैसे बनाया है। तो अब देखो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज़ 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो देखो चूँकि सम ऑफ 3 टर्म का बात किया गया है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, ये सब टर्म आपको जो है किस तरह का लेना चाहिए अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ हो। ठीक है, चूँकि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 3 टर्म कैसा लूँगा, तो यहाँ पे ऐसा लेंगे हम लोग। ठीक है, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़, इसको ऐसा ले लेंगे a/r, a और ar। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ये बताया था, आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट आपको 3 टर्म लेना है तो इस तरह का लेना है। अगर आपको फर्स्ट 4 टर्म लेना हो तो कैसा लेंगे, फर्स्ट 5 टर्म कैसा लेना है तो कैसा लेंगे। ठीक है, देखो इन जनरल भी आप ले सकते हो, जैसे ए आर और ए आर स्क्वायर, ये जो 3 टर्म होता है जीपी का, ये भी आप ले सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट चूँकि आपको दिया हुआ है ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट वाले केस में हमको ऐसा ही लेना चाहिए। तो अब चलो यहाँ पे क्या है, तो अगर ये मैं ले लेता हूँ देन क्या होगा, देन एज़ पर क्वेश्चन, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसका जो सम है वो 39/10 है। ठीक है, यानी इनका सम a/r प्लस a प्लस ar, ये क्या है जी, ये 39 है। ठीक है, 39/10 है, 39/10। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि जो इसका प्रोडक्ट है, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, a/r इंटू ए इंटू ए आर, तो ये आपको दिया हुआ है 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि a³ 1 है। अगर a³ 1 है तो जो a का रियल वैल्यू होगा वो ओनली 1 होगा। ठीक है, ओके। तो a मेरे को 1 मिल गया, तो अब मैं यहाँ से r निकाल सकता हूँ ईजिली। ठीक है, तो हम लोग 1 का यूज़ करेंगे, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज़ क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज़ हो जाएगा a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो a को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 39/10। ठीक है जी, अब देखो अब आपका a भी 1 है, तो 1 रखेंगे तो a हट जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 39r इज इक्वल टू 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या मिल रहा है हमको जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 10r स्क्वायर। ठीक है, 39 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका -29r, ओके, और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो फैक्टर क्या बनेगा, 10 और 10 क्या होता है जी, 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 हो गया, 100 से 29 कैसे बनेगा, तो 25 4 जा। ठीक है, 100 होगा और 25 और 4 29 होगा, तो फैक्टर बहुत जल्दी बन जाएगा। आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आपका काम काफ़ी जल्दी होगा। तो चलो इस फैक्टर को सोल्व करेंगे हम लोग, r का वैल्यू निकालेंगे और बाकी सारा काम आपका ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आता है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 10r में से हम लोग यहाँ पे 5r को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2r माइनस 5, यहाँ पे भी -2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा फैक्टर बन रहा है 2r माइनस 5 का और 5r माइनस 2 का फैक्टर बन रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से जो r का वैल्यू है वो क्या है, वो या तो 5/2 है या तो क्या है, या तो आपका 2/5 है। ठीक है, तो ये r निकल गया। तो अब हमको टर्म्स निकालने हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स r। ठीक है, तो ये क्या क्या था, ये था हमारा a/r था, a था और ar था। ठीक है, तो a तो देखो आपको 1 ही लेना है, तो बारी बारी से अगर मैं r लेता हूँ, जैसे मैं पहले लेता हूँ 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 1/5/2, तो ये 2/5 होगा सिंपली। ठीक है, 2/5 कॉमा a 1 है
और a इंटू आर, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये कब होगा, जब हम लोग r को क्या रखेंगे, 5/2 रखेंगे, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है, अगर मैं r को 2/5 रखता हूँ तो 1/2/5 कीजिएगा तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 ही आएगा, ये आपका क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो ये आंसर कब आएगा, r इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो तरह का आंसर आएगा, ये या ये, आपको फर्स्ट 3 टर्म मिलेगा। तो आपको इस तरीके से इसको बनाना है, तो मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसानी से आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर क्या है जी, इसके बाद का क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्या बोलता है, बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आपको दे रखा है, आर नीडेड टू गिव द सम 120। बोलता है कितना टर्म तक ये जीपी चले कि उसका सम क्या हो, 120 हो जाए, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि लेट सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी क्या है, तो जीपी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है, ये है इज़ 120, ये सब हम लोग मान लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो बहुत आसान हो जाएगा, मतलब ये हो गया कि एस एन इक्वल टू क्या हो गया जी, 120 हो गया, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए आर इन -1 डिवाइडेड बाई आर -1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ये लिया है ना, कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ए क्या है, ए आपका 3 है, ओके। और जो कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, वो भी आपका 3 आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो इसलिए हम लोग इस तरह का यहाँ पे सम लेंगे, ठीक है। अब देखो अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर n -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 इज इक्वल टू 120। तो हमको सिंपली यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। चलो इसको सोल्व कर दो, ठीक है, मोहब्बत से सोल्व करोगे आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और कम से कम यहाँ से आप सोल्व करके खुद से देख लिया कीजिए कि क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 का पावर n -1 इज इक्वल टू, ये नीचे 2 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं 3 से कट करूँगा तो इधर आपका 80 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 3n इज इक्वल टू 80 + 1, यानी ये क्या हो गया आपका 81 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर मेरा 3 का पावर n है, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर क्या 4, ठीक है। तो सेम बेस है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली 4 आ जाएगा, यानी सम टू 4 टर्म क्या होगा, 120 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया, बिल्कुल आसानी के साथ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से बनेगा, इसी तरीके से आपको बनाते चलना है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 16 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज़ 128, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली आपको पहले तो फर्स्ट 3 टर्म लेना है, उसके बाद का भी 3 टर्म लेना है, और आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है और सम टू n टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं कि लेट क्या फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज़, ये क्या है मान लेते हैं, ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपको इक्वल टू 16 गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया है, आपको दिया हुआ है 16। तो और क्या दिया है यहाँ पे एल्सो, इसके बाद का नेक्स्ट 3 टर्म कौन होगा, तो ए आर स्क्वायर के बाद आएगा आपका ए आर क्यूब, ए आर 4 और ए आर 5, ठीक है। तो इसका जो सम है वो क्या है, वो है आपका 128। तो आपको यहाँ पे मोहब्बत से बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन रेशियो बताइए और सम टू n टर्म बताइए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 और 2 को, ओके। तो 1 इम्प्लाइज ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, ए को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 + r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। और 2 इम्प्लाइज आएगा क्या, अगर मैं यहाँ पे भी ए को कॉमन लूँगा और ए आर स्क्वायर को, अच्छा आर क्यूब भी कॉमन है ना, तो अगर हम ए आर क्यूब पूरा कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 + r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 128 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, काफ़ी इजीली आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 और 3 को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर 4 डिवाइडिंग 3, ठीक है, वी गेट क्या पाएंगे, तो आप देखिएगा कि ए आर क्यूब
1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म है 4 का, और 3 का है आपका ए आर, अच्छा सिंपली ए है, तो ए इंटू क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 128/16। तो देखो ये फैक्टर पूरा कैंसिल होगा ऊपर नीचे, ए भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप 16 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको 8 टाइम्स में कट जाता है। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमको सिंपली क्या बच रहा है, इधर बच रहा है आर क्यूब और इधर बच रहा है 8 क्या है 2 का पावर 3 है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आर का वैल्यू क्या होगा जी 2 होगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हम लोगों का जो है काफ़ी सिंपली 2 निकल गया है। तो अब फर्स्ट टर्म निकालना यहाँ से काफ़ी इजी होगा, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 में डाल दो बाई इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों का, ए को कॉमन लेंगे तो अंदर था 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था 16 था, सो दिस इम्प्लाइज ए, आर का वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16, एंड फाइनली ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो ए हमको मिल गया है, आर भी मिल गया है, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, सिर्फ सम निकालना है। तो सम टू एन टर्म क्या होता है, तो ये होता है ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, चूँकि मेरा जो आर है ना वो 2 है, 1 से ग्रेटर है तो हम यही लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए है 16/7, ठीक है जी, आर है आपका 2 का पावर n माइनस 1 और नीचे में 2 माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा क्या 16/7 और 2 का पावर n माइनस 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कुछ करना नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इस तरीके से आप बनाते जाओगे और आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल आसानी से बनते चले जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोलता है, बोलता है आपको एक जीपी दे रखा है जिसमें कि ए जो है वो 7 to 9 है, ठीक है, 7th टर्म आपको दिया हुआ है 64 है, तो आपको बोलता है कि आप इस 7 फाइंड कीजिए। तो इस 7 का मतलब क्या है, इस 7 का मतलब हो गया सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स आपको यहाँ पे निकालना है कि ये क्या होगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या कि गिवन है मेरा, क्या गिवन है, a इज इक्वल टू है 7 to 9, ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है 7th टर्म दिया हुआ है आपको, a7 क्या है 64 है, ठीक है। अब देखो a7 का मतलब क्या होता है, AR6, ठीक है जी, ये 64 हो गया। अब यहाँ से R6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64/7 to 9, ठीक है। अच्छा 64 देखो ये 2 है और नीचे में 3, तो 2/3 का पावर ये 6 है, 2 का पावर 6 64 होता है और 3 का पावर 6 क्या होता है 7 to 9 होता है। तब यहाँ से दोनों तरफ आपका देखो आर बेस इक्वल है, दोनों तरफ पावर इक्वल है, पावर अगर इक्वल है और ये इक्वेशन है तो हमारा बेस भी इक्वल होना चाहिए। सो वी कैन से कि आर क्या होगा 2/3 होगा, सो इट इज़ आवर कॉमन रेशियो, और नो डाउट ये क्या है, ये 1 से स्मॉलर है, ठीक है। तो देयरफॉर S7 क्या होगा, तो S7 का फॉर्मूला हो जाएगा a 1 माइनस आर का पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। अब आप a का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू क्या है, तो a है मेरा 7 to 9, ठीक है, 1 माइनस आर 7, तो ये 2/3 का पावर 7 हो जाएगा जी, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर ये आपका ये हो जाएगा 7 to 9, इसको आप नीचे में एलसीएम लोगे तो ये 1/3 आ रहा है, 3 के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और अंदर में आपका आ जाएगा 1 माइनस 2/3 का होल, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि बड़ा पावर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से छोड़ सकते हो, ठीक है, चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा 2187 हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा फिर अंदर में हो जाएगा 1 माइनस 2 का पावर 7 कितना होता है, तो ये 128 होता है, और 3 का पावर 7 कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 7 करेंगे तो ये 3 का पावर 6 है और 3, तो यही वैल्यू आएगा, यानी 2187 ही आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, और छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2187 होगा, और एलसीएम तो आपका यहाँ पे कट जाएगा, या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ठीक है,
और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 128, यही होगा जी, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2059। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप चाहो, बट ये आप इसका एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आप देख पा रहे हो, काफ़ी सिंपली आपका इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा। आगे देखिए फिर क्या है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। तो आप देखिए ट्राई कीजिए, हाँ सिर्फ देखते जाएंगे तो नहीं होगा, आपको खुद से बनाना है और सिर्फ फार्मूला पे वर्क हो रहा है, हमको सिंपल मैथमेटिक्स करना है यहाँ पे, तो काफ़ी जल्दी आपसे बनेगा, ठीक है। फिर आपको बोलता है कि एक जीपी फाइंड कीजिए फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज़ -4 एंड द 5th टर्म इज़ 4 टाइम्स द 3rd टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो पहले हम यहाँ पे चूँकि कॉमन रेशियो का जरूरत पड़ेगा और फर्स्ट टर्म का, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। ये हम लोग पहले मान लेते हैं ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब हमको गिवन क्या दिया हुआ है, तो वो गिवन दिया हुआ है फर्स्ट 2 टर्म का सम, यानी ए और ए आर, इसका सम क्या है, -4 है, ठीक है। ओके, तो इसको 1 ले लीजिए। एंड और क्या दिया हुआ है कि जो 5th टर्म है ना, वो क्या है, वो 4 टाइम्स ऑफ 3rd टर्म है, यानी A5 इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स 3rd टर्म, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 5th टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR4 इक्वल टू 4 इंटू A3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR², ठीक है। तो ए कैंसिल हो जाएगा आपका मोहब्बत से, और R4 और R² को डिवाइड करेंगे तो R² बचेगा। सो R² इक्वल टू 2, R² इक्वल टू 4, ठीक है। R² इक्वल टू क्या बचेगा जी, 4 बचेगा, और मैं 4 को लिख सकता हूँ क्या, 2 की स्क्वायर। तो यहाँ से आपको R सिंपली क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अगर R मेरे को 2 मिल गया है तो मैं A का वैल्यू निकाल लेता हूँ, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज़ क्या हो जाएगा, तो 1 इम्प्लाइज़ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A को कॉमन ले लेंगे, A इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो R की वैल्यू 2 को पुट करोगे तो हो जाएगा A इंटू 1 प्लस 2 यानी 3 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे A का वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, -4/3 आ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को A भी मिल गया, R भी मिल गया। तो अब हमको सिर्फ क्या करना है जी, 3rd टर्म यहाँ पे फाइंड करना बोल रहा है ना। तो 3rd टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3rd टर्म, तो 3rd टर्म क्या होता है, ये होता है AR²। तो A आपका -4/3 है, ठीक है, और R का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे -16/3 ये आपका मोहब्बत से आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल बनने वाला है, इस तरीके से आपको इसको यहाँ पे बनाना है, तो काम हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको जीपी भी फाइंड करने बोल रहा था क्या, अच्छा फाइंड ए जीपी भी बोल रहा है, चलो जीपी लिख देते हैं, जीपी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगा जी, ये होगा A, AR, इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो A मेरा मिला है क्या, -4/3, ठीक है, -4/3, ओके, कॉमा फिर AR, तो A मेरे को है यहाँ पे -4/3 और R कितना है, R है 2, ठीक है। फिर AR², इसका वैल्यू तो हम लोग का आया ही है -16/3। तो इस तरीके से आप करके छोड़ दीजिएगा, तो फाइनली ये -4/3, -8/3, -16/3 इस तरह का आपको दिखेगा, और मोहब्बत से आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना R का जैसे हम लोग सिर्फ 2 लिए ना, तो R बिल्कुल -2 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि R² इक्वल टू 4 आया है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि क्या आया है जी, सिंस R² इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से R का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली ये +-2 होगा, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो R का वैल्यू 2 भी होगा और आपका -2 भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उस केस में A का भी 2 वैल्यू मिलेगा और आपको एक और जीपी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग कर लीजिए, व्हेन R इक्वल टू 2, अगर मैं R को 2 लेता हूँ तो मेरे को A ये मिलेगा और जीपी ये मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा इसको, तो एक केस आपका यहाँ पे बढ़ गया, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा जीपी भी मिलता है ना। वो क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे व्हेन R इज इक्वल टू -2, अगर R को मैं -2 लेता हूँ तो फिर 1 इम्प्लाइज़ क्या होगा, तो A इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू -4 ये था, ठीक है। तो यहाँ से R को लिखेंगे -2, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है -A इज इक्वल टू -4,
ठीक है। तो हमको ए सिंपली यहाँ पे फिर 4 मिलेगा। अब ए अगर 4 मिला है तो इस केस में थर्ड टर्म भी कुछ और आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो थर्ड टर्म है A3 वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा AR स्क्वायर। तो ए मेरा 4 है और आर का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, ठीक है, चूँकि R-2 लिए हैं आप, तो ये आपको आ जाएगा 16। और इस केस में GP क्या हो जाएगा, हेंस GP इज़, तो GP क्या हो जाएगा, तो GP है मेरा AR स्क्वायर, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ए अगर 4 होगा और आर आप -2 लिए हो तो ये आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 4 4 या 16 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से चलेगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा ना, ओके। अच्छा चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। 2 तरह का आपको GP मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। 17 को देखो कैसे बनाना है। 17 क्या बोलता है, 17 बोलता है आपको कि इफ़ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए GP आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y, z आर इन GP। बोलता है कि अगर 4th टर्म आपका x है, 10th टर्म आपका y है, 16th टर्म आपका z है, तो आपको ये साबित करना है कि x, y, z क्या होगा, GP में होगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे इसको, सॉल्यूशन इसका इस तरीके से करेंगे, ठीक है। लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो, आर बी कॉमन रेशियो ऑफ GP। पहले आप इसको इस तरह से मान लीजिएगा, ठीक है। देन एज पर क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे। क्या दिया हुआ है जी, 4th टर्म जो है मेरा वो क्या है, वो है x, ठीक है। तो 4th टर्म का मतलब क्या है, ये आपका हो जाएगा सिंपली AR³ हो जाएगा। तो ये आपको x दे रखा है, ये होगा इक्वेशन 1, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है 10th टर्म, 10th टर्म कितना है, ये y है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, AR9 इज इक्वल टू y, इट इज़ इक्वेशन 2, ठीक है। एंड और आपको दिया हुआ है 16th टर्म, यानी A16 क्या है, ये आपका z है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AR15 इक्वल टू z। ये मेरे पास में 3 इक्वेशन मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है, हमको शो करना है कि x, y, z GP में है, ठीक है। तो x, y, z अगर GP में है तो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, चूँकि क्या करोगे आप, y बाई x ये रेशियो और z बाई y ये रेशियो बराबर होगा, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आप क्रॉस करेंगे तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, xz आ जाएगा। तो अगर हमको GP में दिखाना है तो हम दिखा देंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, xz है, ठीक है। तो नाउ अब मैं ऐसा करता हूँ, नाउ y का स्क्वायर क्या होगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से AR9 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर और r का पावर 18। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, चूँकि मेरे को देखो xz लाना है, तो आप पहले x को लिखिए AR3, ठीक है। फिर आप यहाँ पे z को लिखिए यानी AR15। फिर देखिए कि क्या ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। a और a हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, r का पावर 3, r का पावर 15 क्या हो जाएगा, r का पावर 18 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस, ये जो मेरा पास में है, ठीक है, ये जो मेरे पास में है ये वाला, इसको मैं बिल्कुल इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है जी, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि अब ये क्या है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, ये आपका z है, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 3। अगर मैं 1 और 3 को यूज़ करूँ तो 1 से ये x है, ये आपका z है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से xz आ गया। सो दिस इम्प्लाइज क्या कि x y z क्या है, आपका GP में है, आर इन GP, ठीक है। तो जब भी GP में दिखाना हो ना तो बहुत ईजी होता है दिखाना, आप इस तरीके से दिखा दीजिएगा, ठीक है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो देखो इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है काफ़ी सस्ता और हल्का क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहता है ये, बोलता है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। इसको आपको सम टू एन टर्म निकालना है। थोड़ा ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सम टू एन टर्म लिखूँगा तो क्या तरीका होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 8 + 88 + 888 + 8888 प्लस, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, ऐसा लिखेंगे जी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको GP में बदलने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 8 और बाई 9 इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा 8 तो कॉमन था, बाई 9 लिखने से क्या फ़ायदा होगा, आपका अंदर में अब 9 आ जाएगा, 9 9 9
9999999 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ना हमेशा यहाँ पे 9 लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको इसको 10, 100, 1000 से करना है कनेक्ट। आपको देखिए बहुत फ़ायदा होगा। तो 8 को मैंने कॉमन लिया, तो 8 को कॉमन लेने से क्या हो गया, सब आपका, अगर 8 को कॉमन लोगे आप, ठीक है, तो आपका ये जो है 1 हो जाएगा, फिर आपका ये 11 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, सिंपली 8 को कॉमन लेता हूँ तो, ठीक है। अब फिर मैं डिवाइडेड बाई 9 करूँगा तो सब में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये आपका 99, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। तो ये डायरेक्ट ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 को कॉमन लिया गया है और 9 से डिवाइड किया गया है, तो सब में वो मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट ये होगा कि SN हमारा देखो क्या आ जा रहा है, ये है मेरा 8/9, ठीक है। अब अंदर में मैं 9 को लिख सकता हूँ क्या, 10 - 1, ठीक है। 99 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 का स्क्वायर -1। 999 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1000 - 1, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 का पावर 4 - 1। तो अब देखो कितना बेनिफिट हो गया, ठीक है। इससे देखो कितना हमको फ़ायदा हो गया ना। 8/9 तो आपका कॉमन है, ठीक है। अब आपका ये जो 10 वाला पावर है ना, ये सब आपका GP में आ गया, दिख रहे हैं ना, 10 स्क्वायर, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, ओके। तो ये आपको सब GP में आ गया। और जो -1 है तो ये आपका कितना है, तो चूँकि ये अप टू n टर्म जा रहा है, अप टू क्या जा रहा है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग -1 को कह सकते हो कि n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे आपका ये 8/9 हो गया, ये आपका GP का सम है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि A क्या है, A आपका फर्स्ट टर्म 10 है और जो कॉमन रेशियो है वो भी 10 है, ठीक है। और आपको सम टू n टर्म लेना है। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे A, ठीक है, 10 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1, ठीक है। अच्छा, A भी तो 10 ही है ना, तो यहाँ भी 10 लिख ही देता हूँ, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ओके। और -n, तो अब देखिए आपका ये आंसर आ गया फाइनली, क्या हो गया, ये देखिएगा तो यहाँ पे मेरा 80 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका 999 या 81 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा बन रहा है 10 का पावर n - 1 और -8n/9। तो देखिए कितना जल्दी जो है इसका वैल्यू निकल गया, और आराम से निकलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आएगा ना, तो इसका यही ट्रिक है जो मैंने आपको बताया। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से आंसर आने वाला है, ठीक है जी, ओके। तो कोई भी क्वेश्चन है, मान लो आपको यहाँ पे इस तरह का लिख दिया है 6 6 6 6 6 6 ऐसा बढ़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे आप, 6/9 करेंगे और अंदर में खुद ब खुद वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे ही ये आता है फिर आपको काम करना इजी हो जाएगा। इसको आप सब में लिखिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो कहीं पे आपको दे दिया है इसको करने के लिए 2 2 2 2 2 2 कुछ भी देगा, तो यहाँ पे आप 2/9 को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9 + 9 9, तो तुरंत ये फॉर्म आपका आ जाएगा और आपका काम करना इजी हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को समझ जाइए। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे कोई भी डिजिट का दे करके तो आप बना लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है 19 नंबर। देखो अब आप क्वेश्चन को खुद से बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन जितना बनाएंगे ना उतना मज़ा आता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। क्या बोलता है 19 नंबर, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 8 16 32 ये है, और इधर आपका ये है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ये होगा हमारा, क्या हो जाएगा जी, जो रिक्वायर्ड सम है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड सम कैसे करना है, तो S = क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका 2 लेंगे, ठीक है, पहले वाले का, तो इसका लेंगे 1 to 8, ओके। फिर प्लस इसका 4 लेंगे तो इसका लेंगे क्या 32 ऐसे, फिर प्लस इसका 8 लेंगे तो इसका लेंगे कितना, इसका भी 8 ही होगा, ठीक है। प्लस फिर इसका आप 16 लीजिएगा तो इसका 2 लेंगे, ओके। प्लस फिर आप इसका 32 लीजिएगा तो इसको आपको क्या लेना है 1/2 लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह का देख पा रहे होंगे आप, सम ऑफ प्रोडक्ट आपको सिंपली लेना है। तो कितना जल्दी ये बनेगा ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा, ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एस क्या आ जाएगा जी, तो 128 को 2 से करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है।
32 को 4 से करेंगे तो 128 हो जाएगा। ओके, ये 64 हो गया, ये आपका 32 हो गया और ये आपका 16 हो जाएगा कैंसिल होकर के। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया ना, अगर आप देखोगे तो। ये क्या है, ये है मेरा 2 का पावर, उल्टा लिखते हैं हाँ, तो ये 2 का पावर 4 है, ठीक है। ये देखोगे क्या है, 2 का पावर 5 है। ये क्या है, 2 का पावर 6 है। ये क्या है, 2 का पावर 7 है। और लास्ट वाला क्या है, 2 का पावर 8। तो अगर हम इसको उल्टा लिखें तो अब हमको दिख रहा है कि 2 का पावर 4 से 2 का पावर 8 तक। और ये क्या है, ये है हमारा, ठीक है, विच इज़ इन जीपी, विच इज़ इन जीपी, जो जीपी में है नो डाउट, ठीक है। जहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 2 का पावर 4 यानी 16, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या है, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म आपका 2 है, ठीक है। तो हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो एस है वो क्या है, वो सम ऑफ 5 टर्म है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, चूँकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो फार्मूला हो जाएगा ए आर का पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई आर -1, ठीक है। तो ए कितना है, तो ए है मेरा 16, आर है मेरा 2, तो 2 का पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो फाइनली जो इसका वैल्यू आ रहा है वो देखो कितना इजी आ रहा है। क्या आ रहा है जी, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 16, नीचे में तो 1 है, तो 2 का पावर 5 32 - 1 31, ठीक है। तो 31 × 16 यानी आपको 496 ये बचेगा, ठीक है। 16 × 1 = 16, 6 हो गया और 48 और 49, तो 496 आपका देखो यहाँ पे मोहब्बत से आंसर आ रहा है। कितना जल्दी बन गया, ठीक है। थोड़ा सा बस क्वेश्चन को देखना है और बहुत सिंपल रहता है, तो आपको इस तरीके से इसको बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। चलो फिर क्या है, देखो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, और इसका हमको प्रोडक्ट करना है इसके साथ में, ठीक है। तो बोलता है कि ये एक जीपी बनाएगा, ये आप दिखाइए और उस जीपी का कॉमन रेशियो बताइए। तो काफ़ी सिंपल है यहाँ पे, जैसे हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पे चूँकि सम नहीं करना है, डायरेक्ट हमको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज़ क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कैपिटल ए से, ठीक है, कॉमा ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए आर से। अब तो आपको यहीं पे दिख गया होगा ना कि ये जीपी में चल रहा है, ठीक है। ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए आर स्क्वायर से, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा फिर फाइनली आपका ए आर एन -1 आपका मल्टीप्लाई होगा कैपिटल ए आर एन -1 से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका a × a, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो a और आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे तो a और r, अच्छा ये तो कैपिटल R था ना, यहाँ पे कैपिटल R है, ठीक है। तो ये कैपिटल R कीजिए यहाँ पे, चलो तो थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए भाई, तो ये तो दिख गया हम लोगों का, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, ए को साथ में कर दिए, तो ये हमारा हो गया RR, ठीक है। फिर यहाँ पे ए को साथ में रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा RR का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे फिर से ए को साथ में कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा RR का पावर n -1। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि क्या ऐसा मान लेते हैं कि ए जो है ना, ए ठीक है, ये मेरा सिंपली बी है, ठीक है। और आर कैपिटल आर जो है मेरा, ये क्या है, ये मेरा ऐसे एक्स वाई में मान लो, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ठीक है। देन जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, तो जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, सीक्वेंस हम लोगों को मिल जाएगा, सीक्वेंस इज़, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक्स लिए हैं तो ये एक्स हो गया, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा एक्स × वाई, कॉमा एक्स × वाई स्क्वायर, ये चलेगा आपका एक्स × वाई का पावर n -1। तो अब ये दिख रहा है कि ये आपका जीपी में है, ठीक है, विच इज़ इन जीपी, जो आपका जीपी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वेयर, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या है, वो एक्स है, ठीक है। फर्स्ट टर्म लिखते हैं बल्कि, क्योंकि ये तो पहले दिया हुआ था ना, तो वेयर फर्स्ट टर्म, जहाँ पे आपका यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो एक्स है, और एक्स का वैल्यू क्या है, ये है हमारा ए, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो वो यहाँ पे क्या है, तो वो यहाँ पे y है, और y का वैल्यू क्या है जी, तो y का वैल्यू है r × r, ठीक है। तो काफ़ी देखो जल्दी ये प्रूफ होगा, बिल्कुल लॉलीपॉप चीज़ है इस तरह का क्वेश्चन, तो मतलब अजीब लग रहा है देखने में, बहुत कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से करना है और आप इस तरीके से करके इसको काफ़ी जल्दी जो है कंफर्म कर लेंगे कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो जीपी में ही मिलेगा।
ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। क्या बोलता है 21, देखिए, ठीक है। ओके, ये बोलता है हम लोगों को 21 के फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर दैन द फोर्थ बाई 18। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं क्या, लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो, आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं। देयरफॉर क्या गिवन दिया हुआ है, तो गिवन को लिखिए। तो यहाँ पे देखो गिवन दिया हुआ है कि जो हम लोगों का थर्ड टर्म है यानी A3, ठीक है, वो क्या है, वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, यानी क्या है A+9 है, ठीक है। अब देखो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है आपका AR², तो AR² इज इक्वल टू क्या है A+9, ठीक है जी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है जो सेकेंड टर्म है यानी आपका A2, ये क्या है, ये ग्रेटर दैन फोर्थ टर्म है बाई 18, ठीक है। तो सेकेंड टर्म जो है वो आपका फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, ऐसा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होता है, ये होता है आपका AR, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होता है, ये होता है मेरा AR³ प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब इन दोनों के हेल्प से मेरे को A और R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। थोड़ा मोहब्बत से डील करते हैं। 1 इम्प्लाइज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे A को मैं इधर कर देता हूँ और A को कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा R² - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 9। और 2 से मैं ऐसा कर लेता हूँ कि AR को कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा क्या 1 - R² आ जाएगा इक्वल टू 18, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करता हूँ मैं कि AR1 - R², ठीक है, इस टर्म को डिवाइड करता हूँ AR² - 1 से, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो इधर क्या होगा, तो इधर आपका 18/9 हो जाएगा। अब ये टर्म पूरा जो है ना, ये जो पूरा फैक्टर है ये मेरा पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों का जो सिमेट्री है वो अपोजिट है, तो ए भी कैंसिल होगा। तो हमको यहाँ पे मोहब्बत से जो आर है ना वो मिलेगा क्या, 9 × 2 = 8, -2 मिलेगा क्योंकि हम इधर माइनस को कॉमन भी ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमको यहाँ पे बहुत आराम से ये मिल जाएगा कि आर का वैल्यू क्या है, -2 है। अगर r -2 है तो अब a निकल जाएगा आपका, ठीक है। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, a × R² - 1 यानी 4 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है, +9 आएगा, ठीक है। सिंपली इसी रिलेशन में डाल दे रहे हैं क्योंकि ये आपका 1 से आया था और r का वैल्यू -2 पुटअप करेंगे तो ये R² 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा a का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 9/3 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है जी, यहाँ पे मेरा a का वैल्यू आ जा रहा है 9/3, कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। तो a मेरा 3 आ गया और मेरा जो r है वो क्या है, वो मेरा -2 है, तो a भी निकल गया है और r भी निकल गया है, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा था, हमको बोल रहा था कि 4 नंबर बताना है आपको, ठीक है। तो 4 नंबर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 नंबर्स इन जीपी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a होगा, AR होगा, AR² होगा और AR³ होगा, ठीक है। तो a मेरा है 3, r -2 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा -24 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से निकलेगा। आप जैसा देख रहे हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आराम से आपको सारा काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या है ये हमको बोलता है कि अगर आपका पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म जो है जीपी का ए, बी और सी है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो ये देखो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल है क्योंकि इस तरह का आप एपी में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ वैसा। हाँ, तो देखो चूँकि यहाँ पे ए, बी, सी का यूज़ किया गया है तो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, जैसे एक्स ले लेता हूँ। लेट एक्स बी फर्स्ट टर्म एंड वाई बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। देन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को कि पीएथ टर्म क्या है, ए है, पीएथ टर्म क्या है, ए है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई
p-1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टर्म हम लोग x लिए हैं और कॉमन रेशियो y लिए हैं, तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या बोलता है, क्यूएथ टर्म आपका b है, यानी a q क्या है जी, ये b है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स वाई q-1 इज इक्वल टू b, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। एंड जो आर टर्म है मेरा वो क्या है, वो c है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एक्स वाई r-1 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो हमको ये 3 इक्वेशन मिल गया। तो अब ये देखो प्रूफ करना काफ़ी सिंपल है, इसको बस मोहब्बत से आप वैल्यू डाल दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। और भी तरीका हो सकता है बट ये आपके लिए सिंपल पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या हम लोग करेंगे, a का पावर लेंगे q-r इंटू b का पावर लेंगे r-p इंटू c का पावर लेंगे p-q, ठीक है। ये LHS पार्ट ले लिए प्रूफ का, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है मेरा एक्स वाई p-1, ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा q-r, ठीक है जी, इंटू b का वैल्यू है मेरा यहाँ पे एक्स वाई q-1, और इसका पावर क्या है, इसका पावर है आपका r-p, ठीक है, इंटू c का वैल्यू क्या है, ये है मेरा एक्स वाई r-1, और पावर क्या है जी, p-q है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इसको सोल्व कीजिए, हो जाएगा। क्या करते हैं, मैं x वाले पावर को अलग कर लेता हूँ, जो भी आपका सेम बेस में, जैसे यहाँ पे x है, ये x है, ये x है, इसको अलग करते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये पावर, ये पावर, ये पावर आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो x का पावर आ जाएगा आपका q-r, ठीक है, प्लस में r-p और प्लस में p-q, ये हो गया, ठीक है, इनटू ये तो x हो गया। इसी तरीके से y का पावर को भी हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो y में जो पावर्स है इसको आप देखिएगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे y का बेस को अलग करूँगा, ठीक है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे p-1 q-r से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा p-1 इंटू q-r, ठीक है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो q-1 इंटू r-p, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो r-1 इंटू p-q, ठीक है। तो अब देखो सिंपली यहाँ पे आपका ये सारा पावर कैंसिल हो रहा है, q q p p r r, तो x का पावर 0 आ गया, इंटू यहाँ पे भी देखोगे आप, अगर पावर खोलोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, pq होगा माइनस pr होगा माइनस q होगा प्लस r होगा, ठीक है। फिर इसका खोलोगे तो qr होगा माइनस qp होगा माइनस r होगा, ठीक है, और प्लस p होगा, फिर आपका यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू, ऐसा सारा टर्म देखिए कैंसिल हो जाएगा। पी क्यू ढूंढिए और कैंसिल कीजिए, पी आर क्यू आर अपोजिट साइड में है, माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0, दोनों का पावर 0 है, तो किसी का भी पावर 0 अगर है तो वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो मोहब्बत से देखिए जो पूरा मेरा टर्म था ना LHS का, ये क्या आ गया, ये आपका 1 आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी जल्दी प्रूफ हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि जीपी का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन रहा है, तो सारा ही मैं बना दूं, बनाना तो है मेरे को चूँकि आपको दिखाना है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको आप बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा और बनेगा ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिए, 1 to 1 सारा आपको कंटेंट में दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका NCERT अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।